अभी हम गद्यांश का दूसरा गद्यांश देखेंगे। पहला गद्यांश हमारा कंप्लीट हो गया है। दूसरे गद्यांश का पहला क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक में आपके पास गद्यांश हैं, पैराग्राफ हैं, वहाँ से रीड करोगे। यहाँ पैराग्राफ पहला पूरा दिया गया था। यहाँ पर स्टार्टिंग का और लास्ट का शब्द दिया गया है, जैसे लक्ष्मी शांत खड़ी से लेकर के खिलाते पिलाते रहेंगे, यहाँ तक लेना है। पाठ्य पुस्तक का 3 से चौथे स्टार्टिंग 3 पेज नंबर 3 से है। पृष्ठ संख्या 3 से लेकर के चौथे पर तक जाना है। आकलन है पहला, संजाल पूर्ण करो। क्वेश्चन है गद्यांश से प्राप्त ज्ञान सिंह की संबंधित जानकारियाँ। इसका आंसर, ये सारे क्वेश्चन है। पहले इसका आंसर दिखा देती हूँ। देखो, ज्ञान सिंह संबंधित जानकारियाँ। पहला, कारखाने में काम करना, मवेशी पालने का शौक, उदार विचार वाला, अब नौकरी से अवकाश प्राप्त, मतलब रिटायर हो चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये देखो, ज्ञान सिंह और करामत अली का आपसी संबंध कैसा था वो बताना है। इसके बाद बताना है ज्ञान सिंह द्वारा पाली हुई गाय की विशेषताएं। तो इसका तो 2 बता दिया गया है। एक बताया गया है गाय जर्सी नस्ल की थी। आगे के ऑप्शन हम आगे देख रहे हैं। यहाँ पे ये देखो, ज्ञान सिंह और करामत अली का पहले आपसी संबंध देखेंगे। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। दूसरा, कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। तीसरा, दोनों मित्र थे। चौथा, एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ घर लौटते। आगे है ज्ञान सिंह द्वारा पाली गई गाय की विशेषताएं। गाय अधेड़ उम्र की थी, वह बहुत अधिक दूध देती थी। गाय नस्ली जर्सी नस्ल की थी। अगला क्वेश्चन है, करामत अली पिछले 1 साल से गाय की सेवा करता आ रहा था। ये क्वेश्चन था यहाँ पे। ये देखो, करामत अली 4 साल से, यहाँ इसमें क्या करना था, गलत वाक्य सही करके लिखना है। यहाँ लिखा है करामत अली पिछले 4 सालों से गाय की सेवा करता चला आ रहा है, तो इसको सही करना है। तो 4 साल नहीं बल्कि 1 साल था, यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ। ये भी गलत है। यहाँ देखो, करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ, मतलब वो संतुष्ट नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखो ऊपर दिया गया है, आकृति पूर्ण करो। लक्ष्मी शांत खड़ी जख्मों पर यह लगवा रही थी। क्या लगवा रही थी? मलहम, तेल। और अगला है, लक्ष्मी करामत अली के मित्र की यह थी, क्या थी? निशानी थी। यहाँ देखो, ये पहला तेल लगवा रही थी, दूसरी निशानी थी। ये नेक्स्ट, ये तो थे इतने क्वेश्चन आकृति 1 के। देखो, कृति पूर्ण करो, पहले के थे। इसके बाद दूसरी कृति का देखेंगे। ये देखो, दूसरा ही पैराग्राफ चल रहा है। ये क्वेश्चन है, ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें क्या थी? ये क्वेश्चन है। ये देखो वापस से, ज्ञान सिंह की पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें। पहले ऊपर सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसके बाद उत्तर चालू होता है। ये देखो, यहाँ से सारे क्वेश्चन थे, यहाँ से उत्तर चालू होता है। उत्तर में वापस से क्वेश्चन रहते हैं। ज्ञान सिंह का पशु प्रेम पर दर्शाने वाली बातें, पहला है,
मवेशी पालने का शौक। दूसरा है उसके घर के दरवाजे पर गाय या भैंस बंधी रहती। तीसरा है परेशानी होने पर भी वह लक्ष्मी गाय को नहीं बेचता। मतलब लक्ष्मी कौन है? गाय है। गाय का नाम उसने लक्ष्मी रखा था। चौथा पॉइंट है 3 साल पहले उसने अधेड़ उम्र की एक जर्सी गाय खरीदी। यह है ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें। इस तरह से आप पैराग्राफ में भी ढूंढ सकते हैं, या तो आप इसको रट के रखें, 2 ही ऑप्शन है, लेकिन आसान है पैराग्राफ में ढूंढना। अगर थोड़ा सा आप पढ़ के पहले से क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालेंगे तो कर पाएंगे, जल्दी हो जाएगी। नहीं समझ ही नहीं पाएंगे कि इसका आंसर हम क्या लिखें। ज्ञान सिंह की समस्याएं क्या थीं? 2, नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का मकान खाली करना पड़ा। ये समस्या थी। दूसरी समस्या ये थी लक्ष्मी को वह अपने साथ नहीं ले जा सकता था क्योंकि उन्हें दूर जाना था। नेक्स्ट, ज्ञान सिंह के दूध बेचने के उद्देश्य। ज्ञान सिंह दूध के व्यापारी नहीं थे, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था वो देख लो। पहला, लक्ष्मी इतना अधिक दूध देती थी कि घर की ज़रूरत पूरी हो जाने पर भी काफ़ी दूध बच जाता था। और दूसरा, दूध बेचकर ज्ञान सिंह लक्ष्मी को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। मतलब दूध बेच करके जो पैसे आते थे वो लक्ष्मी के पीछे ही लगाते थे। मतलब कम से कम लक्ष्मी के लिए अपने लिए पास से नहीं देना पड़ता था। लक्ष्मी मतलब गाय के चारे के लिए और दर्रे के लिए हो जाता था, क्योंकि दूध भी इतना ज़्यादा होता था कि घर के उपयोग से बच जाता था। अगला क्वेश्चन है करामत अली की गाय का वर्णन। देखो क्या है। नाम लक्ष्मी, उम्र अधेड़ उम्र, नस्ल जर्सी, स्थिति बूढ़ी हो जाने के कारण अब वो दूध देना बंद कर दिया था। स्थिति यह थी। अब हम चलेंगे कृति 3 पर। कृति 3 में देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, चारों के आंसर यहाँ से चालू हो रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट आंसर पे चलती हूँ। तो ये समानार्थी हैं पहले में, दूसरे में वचन बदलो है, तीसरे में गद्यांश में प्रयुक्त उर्दू शब्द ढूंढ कर लिखने हैं, और चौथा है सेवक। अब सेवक के 4 ऑप्शन दिए गए, फिर उसके 4 लिखने। जैसे सेवक का पर्यायवाची लिखना है, सेवक का लिंग परिवर्तन करना है, सेवक का विलोम लिखना है, सेवक का वचन परिवर्तन करना है। इस तरह से एक शब्द को लेकर उसके 4 ऑप्शन बना दिए गए। 4 प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आंसर पे चलते हैं। ये देखो पहला है बरस का साल होगा समानार्थी, गाय का धेनु होगा समानार्थी, दूध का दुग्ध होगा समानार्थी, जरूरत का आवश्यकता होगा। दूसरे में था वचन बदलने के लिए, ये देखो निशानी निशानियाँ, समस्या समस्याएं, बेटी बेटियाँ, जरूरत जरूरतें। ये हो गया लिंग बदलो। तीसरा क्वेश्चन था उर्दू शब्द छांट कर लिखना। मवेशी उर्दू है, शौक उर्दू है, ज़रूरत उर्दू है, खुश नसीबी उर्दू है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन बचा है, ये देख लो। शब्द क्या था? सेवक। सेवक का क्या लिखना था? यहाँ थोड़ा सा ब्लर हो गया है, देख लेते हैं यहाँ से। सेवक का पर्यायवाची, मतलब पर्यायवाची को समानार्थी भी बोल सकते हैं, दास। सेवक का समानार्थी होगा दास। फिर क्या लिखना है? वचन बदलो है, सेवक वचन परिवर्तन करना है। सेवक का सेवक ही रहेगा, कोई वचन परिवर्तन नहीं होगा। लिंग बदलना है, क्या हो जाएगा? सेविका। और विलोम क्या होता है? सेवक का विलोम होगा, सेवक का विलोम क्या होगा?
स्वामी। सेवक क्या करता है? स्वामी की सेवा करता है। तो क्या होगा? ये जो है स्वामी है, ये क्या है? सेवक ही है। ये दास, और लिंग में लिंग बदलना है तो सेवक का सेविका। ये हो गए चारों क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। है स्वमत। क्या है? स्वमत। स्वमत देखेंगे। किसके ऊपर स्वमत है? हमारा क्वेश्चन है पशुपालन के विषय पर। 25 से 30 शब्द लिखने हैं। स्टार्ट करते हैं। आदि मानव जब, ये आदि है, आदि मानव जब एक स्थान से पर समूह बनाकर रहने और खेती करने लगा, तभी से मनुष्यों और पशुओं का साथ रहा है। कब से? जब मनुष्य एक जगह रहने लगा तभी से मनुष्यों और पशुओं का साथ हुआ। कृषि कार्य से उसे कई पशुओं को पालतू बनाना पड़ा था। भारतीय समाज में पशुपालन की परंपरा, भारतीय समाज में पशुपालन है, ये थोड़ा सा धूमिल हो गया है। पशुपालन की परंपरा तभी से चली आ रही है। देश के प्रत्येक कृषक के लिए कि यह इच्छा रहती है कि उसके पास कुछ पालतू पशु हों। ये जानवर उसके लिए खेतों में काम आने वाले, दूध देने वाले, सवारी तथा रखवाली के काम आने वाले, यह रखवाली के काम आने वाले हैं। ये कृषक परिवार के अभिन्न अंग होते हैं। घर के सदस्यों को इनसे प्रेम होता है। ये अपने बच्चों के साथ इन पशुओं के खान पान और इनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। जैसे हमारे परिवार में जितने मेंबर हैं, हम सबका ख्याल रखते हैं, वैसे पशु भी हमारे परिवार का एक मेंबर होता है और उसका भी हम ख्याल रखते हैं। इस तरह से हमारा दूसरा पैराग्राफ कंप्लीट होता है। तीसरा पैराग्राफ है, उसके साथी नईम ने डैश से राशन ले आओ। यहाँ तक का पैराग्राफ लेना है। पृष्ठ संख्या 4 से 5 का ही है। यहाँ पूरा नहीं दिया गया है, थोड़ा ही दिया गया है। इसके ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है, करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। दूसरा क्वेश्चन है, करामत अली लक्ष्मी को बेचना नहीं चाहता था। दोनों क्वेश्चन के पहले शब्द थोड़े से हो गए हैं। ये है करामत अली, दोनों में सेम ही क्वेश्चन है। करामत अली, थोड़ा सा ब्लर हो गया है तो देख लेना। इसके आंसर देखते हैं। आगे भी 2 क्वेश्चन है। पहले ये देखो, नहीं आंसर है ये सुबह से रमजानी या रहमान किसी ने भी लक्ष्मी को चारा दर्रा कुछ भी नहीं दिया था। लक्ष्मी बहुत भूखी थी। ये है पहले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन ये था, ये देखो, अली ने गाय के लिए लक्ष्मी के लिए सानी दर्रा नहीं तैयार किए थे।
इसका आंसर हो गया। दूसरा है करामत अली जानता था कि बूढ़ी लक्ष्मी को क्या करना है, बूढ़ी लक्ष्मी को अगर कोई खरीदेगा तो वह उसे काट काट कर बेचने के लिए ही खरीदेगा, क्योंकि वो दूध तो दे नहीं रही है। लक्ष्मी को काट कर बेचने के लिए ही खरीदेगा। ये देखो कृति नंबर 2 में 2 क्वेश्चन हैं। पहला है पुआल के लिए पैसे मांगने पर रमजानी ने यह कहा था, वो बताना है। दूसरा है गद्यांश में प्रयुक्त 2 पशुओं के नाम बताने हैं। अगला, रमजानी ने संदूकची से यह निकाला, क्या निकाला दिखाते हैं आगे आंसर। देखो 20 रुपये का एक नोट। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। पुआल के लिए पैसे मांगने पर रमजानी ने यह कहा, क्या कहा, मैं कहाँ से पैसे दूं। दूसरा, पहले तो दूध की बिक्री होने से पैसे मेरे पास आदन जमा रहते थे। अगला, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूं। उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूं। अगला क्वेश्चन है गद्यांश में प्रयुक्त 2 पशुओं के नाम। तो गाय और भैंस, यही 2 नाम आए हैं। रमजानी ने संदूकची में से यह निकाला तो 20 का नोट निकाला, बोली राशन के लिए रखा था, ले जाओ। इस तरह से अब कृति नंबर 3 देखेंगे। पैराग्राफ तीसरा चालू है, तीसरे पैराग्राफ का तीसरा क्वेश्चन, तीसरे पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन। ये देखो पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट। कृति नंबर 3 शब्द संपदा दिया है। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। पहला शब्द है विशेष, दूसरा है बूढ़ी, तीसरा है आसान, चौथा है बेचना। इनका क्या करना है, अपोजिट वर्ड लिखना है। यहाँ देखो विशेष का सामान्य, बूढ़ी का युवा, आसान का कठिन, बेचना का खरीदना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। पहला शब्द दूध, कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। परेशानी, कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है। जमाना, कौन सा शब्द है, पुल्लिंग है। सानी, कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है। कैसे पहचानेंगे कि शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसके लिए हमें उसका वाक्य में प्रयोग करके देख लेना चाहिए। वाक्य हमारा स्त्रीलिंग जैसा बन रहा है तो शब्द स्त्रीलिंग का रहेगा, अगर पुल्लिंग जैसा बन रहा है तो शब्द पुल्लिंग का रहेगा। आगे देखेंगे सहमत। मानव और पशु के संबंध के विषय पर 25 से 30 शब्द लिखने हैं। स्टार्ट करते हैं। यदि मानव पशुओं का शिकार भेंट करने के लिए करता था, कालांतर में उसे पशुओं का शिकार छोड़कर कृषि करना सीखा। साथ ही पशु को पाल कर उसने काम लेना प्रारंभ किया। गाय, बैल, भेड़ और कुत्ता आदि हमारे पशु बहुत अच्छे मित्र हैं। उनसे हमारे अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। पशु अपनी मित्रता में सदा खरे उतरते हैं। उन्होंने मानव की हर तरह से सेवा की है। कुत्ता और स्वामी भक्त होता है। कुत्ता एक स्वामी भक्त होता है, मतलब जो पालता है उसका इंसान से ज़्यादा साथ देता है। अपने मालिक के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देता है। सुरक्षा करने, मार्ग दिखाने आदि में कुत्ता
अतुलनीय भूमिका निभाता है। संकट में फंसे लोगों को बचाने में भी कुत्ते बहुत कुशल होते हैं। कुत्तों में सूंघने की अद्भुत शक्ति होती है। कुत्ते पुलिस के काम में बहुत सहायता करते हैं। ये हुआ हमारा संबंध किसके साथ? पशुओं के साथ। अब हमारा पैराग्राफ चौथा चालू होगा, गद्यांश चौथा चालू होगा जो कहाँ से है? ठीक है, इसमें लक्ष्मी के डैश से लेकर के इसे लेकर क्या करोगे, यहाँ तक का पैराग्राफ है। टेक्स्ट बुक से आप देख सकते हैं। ये शब्दार्थ है। झाड़ झंखाड़, कटीले पेड़ों झाड़ियों का समूह, कांजी हाउस, सरकारी मवेशी खाना जिनमें दूसरों का खेत जाने वाले अथवा लावारिस पशु बंद करके रखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? कांजी हाउस। ये शब्दार्थ हैं। आगे मैंने इसके पहले शब्दार्थ नहीं बताए थे, लेकिन नीचे हैं, आप पढ़ सकते हैं। चौथे पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन, कृति 1 क्या है? करामत अली से रमजानी ने यह कहा। क्या कहा? करामत अली से रमजानी ने। करामत अली कौन है, रमजानी कौन है, ये तो पता ही होगा। करामत अली पति हैं, रमजानी पत्नी है। आंसर देखो, मेरी मानो तो लक्ष्मी को बेच दो। रहमान कह रहा था कि लक्ष्मी को कुछ लोग खरीद लेंगे। रहमान ने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी को छोड़े गए स्थान की विशेषता। अगला क्वेश्चन है, संजाल पूर्ण करो, ये दूसरा चालू हो जाता है। ये 20 नवंबर को आया भी है पेपर में। गद्यांश में उल्लेखित नाम। अगला क्वेश्चन है, प्रतिक्रियाएं लिखिए। अगला, लोगों द्वारा लक्ष्मी को खरीदने का बात सुनने पर करामत अली की, और करामत अली द्वारा लक्ष्मी को सूखा चारा देने पर लक्ष्मी की, दोनों की क्या लिखनी है? प्रतिक्रियाएं, मतलब इसके बदले में वो क्या करती हैं वो लिखना है। फिलहाल अभी हम देखेंगे लक्ष्मी को छोड़े गए स्थान की विशेषताएं। ये देखो, पहला, वह पास है, वहाँ पास है, सॉरी पास, वहाँ घास है। दूसरा, बहता हुआ नाला है। क्या है? वहाँ घास भी है, बहता हुआ नाला भी है। तीसरा, झाड़ झंखार है, जमीन हरी है। ऐसे स्थान पर जहाँ पर वो चारा खा के पानी पी के जिंदा रह सके। अगला है, गद्यांश में उल्लेखित नाम। रहमान, करामत अली, रमजानी, लक्ष्मी। अगला, लोगों द्वारा लक्ष्मी को खरीदने की बात सुनने पर करामत अली की क्या प्रतिक्रिया थी? करामत अली खामोश रह गया, मतलब चुप होना। खामोश होना मतलब चुप होना। अगला था, करामत अली द्वारा लक्ष्मी को सूखा चारा देने पर लक्ष्मी ने चारों को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्वक आंखों से देखने लगी। जो अच्छे से सानी तैयार करके देता था, दर्रा वगैरह डाल के, आज सूखा चारा डाला है तो देख करके निराश हो जाती है। कृति 2 आकलन। कारण, लक्ष्मी को कांजी हाउस में पहुंचाने की धमकी देना, माँ बेटे को आश्चर्य होना। ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है,
रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया। अगला, केवल 1-2 शब्दों में उत्तर लिखना है, ये इसका कारण लिखना था। 1-2 शब्दों में लिखना है जो करामत अली इस समय ड्यूटी से लौटा, समय बताना है। दूसरों की गाय का चारा खाने वाली, लक्ष्मी दूसरों का चारा खा जाती थी। अगला, रमजानी उसकी बातें सुनती रही। अगला, लक्ष्मी को देखकर आश्चर्यचकित होने वाले। और अगला क्वेश्चन है, रहमान के साथ एक व्यक्ति से करामत अली ने यह पूछा, क्या पूछा वो आगे देखेंगे। यहाँ पहले देख लेते हैं। क्योंकि लक्ष्मी दूसरे व्यक्ति की गाय का सब चारा खा गई, ये कारण लिखना है। लक्ष्मी को कांजी हाउस में पहुंचाने की धमकी इसीलिए दिया गई था क्योंकि वो दूसरे के पशुओं का चारा खा गई थी। अगला, क्योंकि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी, मतलब जब छोड़ के आए 1-1.5 घंटे बाद ही वो माँ बेटे को आश्चर्य होना इसी बात पर आश्चर्य हो क्योंकि छोड़ के आने के 1-1.5 घंटे बाद ही लक्ष्मी अपने घर पर आ जाती है। पशु रास्ता नहीं भूलते हैं, उनको भी अपना प्रेम अपना लगाव होता है, छोड़ के आते हैं और वापस वो आ जाती। अगला क्वेश्चन, दोपहर बाद। पहले का क्वेश्चन था करामत अली इस समय ड्यूटी से लौटता था, तो यहाँ इसका आंसर है दोपहर के बाद। अगला है करामत अली इस समय ड्यूटी से लौटा, ये हो गया। दूसरा, दूसरों की गाय का चारा खाने वाली, तो लक्ष्मी खा गई थी। अगला, रमजानी उसकी बातें सुनती रही, किसकी? आगंतुक की, जो आके कंप्लेन दे रहा था। अगला, लक्ष्मी को देखकर आश्चर्यचकित होने वाले माँ बेटे। अगला क्वेश्चन, रहमान के साथ एक व्यक्ति से करामत अली ने यह पूछा, क्या पूछा? देखो, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? दूसरा, तुम इसे लेकर क्या करोगे? ये 2 क्वेश्चन थे। अगला, कृति नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द बताइए। किसका? दिन का, घर का, माँ का और आश्चर्य का। तो पहले दिन का हो जाएगा दिवस, घर का सदन, माँ का जननी, आश्चर्य का क्या होगा? ये देखो, इलाका, इलाके, क्योंकि ये इसका क्या करना है? वचन बदलना है। तो इलाका का इलाके, आँख का आँखें का आँख, गली का गलियाँ, नाला का नाले। अगला क्वेश्चन कर रहा है लिंग पहचानो। क्या करना है? लिंग पहचानो। रस्सी स्त्रीलिंग है, झाड़ झंखाड़ पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है चारा, अर्थ घास, अर्थ उपास। 2 अर्थ में इसका उपयोग करना, वाक्य बनाना है। वाक्य, गाय चारा खाती है। दूसरे का वाक्य होगा उपाय। वाक्य, करामत अली के सामने लक्ष्मी को गौशाला भेजने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो चारा जो शब्द है उपाय के लिए भी उपयोग किया जाता है और गाय के चारे के लिए भी। 2 अर्थ है, एक घास के रूप में, एक उपाय के रूप में। तो वाक्य में प्रयोग किया गया, गाय चारा खाती है, और उपाय में करामत अली के पास लक्ष्मी को गौशाला भेजने के अलावा कोई चारा नहीं था, मतलब कोई रास्ता नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। अगला देखेंगे स्वमत। इस पाठ का तीसरा स्वमत क्या है? क्वेश्चन देख लो पहले। जानवर भी
संवेदनशील होते हैं। इस विषय पर 25 से 30 शब्द लिखने हैं। देखो, मनुष्य और जानवर में बहुत समानता है। मनुष्य की तरह ही वे भी संवेदनशील होते हैं। अपना हित चाहने वालों से वे भी लगाव रखते हैं। आदमियों की तरह अपने भी सहृदयता होती है। इसी तरह प्रताड़ित किए जाने पर वे भी भयभीत होते हैं, छटपटाते हैं। मूक होने के कारण वे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाते, पर अपने हाव भाव से अपना सुख दुख वे व्यक्त कर देते हैं। ये अपने हितैषी के लिए अपनी जान पर खेल कर उसकी रक्षा करते हैं, तो उसके अपने को प्रताड़ित करने वाले से डर कर दूर भागते हैं। इसी तरह अच्छी और खराब खुराक वे भी पहचानते हैं। पालतू पशु तो मनुष्य के लिए परिवार के सदस्य जैसा होता है। लोगों के साथ उनका भावनात्मक लगाव हो जाता है। हमें जानवरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। आगे अगला पैराग्राफ चालू होगा। ये है 5वां पैराग्राफ, पेज नंबर 67 पे है। रमजानी कारखाना के डैश आगे बढ़ने लगा। ये है पैराग्राफ हमारा यहाँ से यहाँ तक। इसमें से शब्दार्थ जो है, काजी हाउस, यहाँ जहाँ गाय रखी जाती है। इम्तिनान, भरोसा, विश्वास। हुज्जत, झगड़ा, यहाँ अर्थ है विरोध। दुत्कारना, धिक्कारना, तिरस्कार करना। भापना, ताड़ना। रंग ढंग से जान लेना, मतलब क्या मन में चल रहा है। इस पे कृति नंबर 1 देखेंगे। 2 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके आंसर ये हों। लक्ष्मी और गौशाला में ऐसे 2 क्वेश्चन बनाने हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, सवेरा होने पर करामत अली ने यह किया, क्या किया, ये दोनों बताना। पहले का आंसर है, टुकड़े टुकड़े होकर कौन बिक गए, तो लक्ष्मी। टुकड़े टुकड़े होकर कौन बिक गए, लक्ष्मी। करामत अली लक्ष्मी को कहाँ भर्ती करा देगा, इसका आंसर है, यहाँ देखो शब्द कहाँ गया, ये गौशाला में। अगला क्वेश्चन था, मवेशी होने पर सवेरा होने पर करामत अली ने यह किया, क्या किया, चारपाई छोड़ा, हाथ मुंह धोया, लक्ष्मी की रस्सी खोली और उसे गली से बाहर ले गया। अगला है कृति नंबर 2, संजाल पूर्ण करो। करामत अली लक्ष्मी से ये बातें कर रहा था, क्या बातें कर रहा था, ये देखेंगे। पाठ में सारी बातें होती हैं, अगर ध्यान से रीड करो तो सब समझ आता है। देखो, ये भी प्रश्न है, यहाँ से उत्तर चालू होता। करामत अली लक्ष्मी से ये बातें की, क्या बातें की, लक्ष्मी चल, गौशाला यहाँ से कितना, 2 किलोमीटर दूर है। अगली बातें ये की, तुझे वहाँ भर्ती करा दूंगा। तीसरा, वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। अगला, तू वहाँ इत्मीनान से रहना, मतलब संतुष्ट रहना। अगला क्वेश्चन है, कारण लिखो, कारण क्या है, पहला कारण है
लक्ष्मी करामत अली के प्रेम को पहचानती थी। वह जानती थी कि करामत अली उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगला कारण है पैसे की तंगी के कारण करामत अली लक्ष्मी के दाने चारे का प्रबंध नहीं कर पा रहा था। वह लक्ष्मी को भूखा मरता नहीं देख सकता था। ये दो कारण थे। तीसरा क्वेश्चन है, ये देखो, करामत अली और दरवाजे पर। इसका क्वेश्चन क्या था, ये देखो ऊपर है। एक ही शब्दों में उत्तर लिखो। तो पहला क्वेश्चन जो है, रमजानी ने किसके चेहरे के भाप लिए? इसका आंसर है करामत अली। दूसरा क्वेश्चन है, रमजानी कहाँ खड़ी लक्ष्मी को बाहर ले जाते देख रही थी? दरवाजे पर। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे कृति 3। क्या देखेंगे? कृति 3। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। दोस्त, रात, सवेरा, बाहर। दोस्त का दुश्मन, रात का दिन, सवेरा का साँझ, बाहर का भीतर। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त उर्दू शब्द ढूंढकर लिखिए। इसके पहले भी आया था। यहाँ देखो, इस पैराग्राफ का लिखना है। तो किस्मत क्या है? किस्मत, खुद, हुज्जत, इम्तिनान। ये सारे शब्द उर्दू के हैं। इम्तिनान। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। शब्द युग्म बताया, जहाँ दो शब्दों के बीच में डैश होता है उसे शब्द युग्म कहते हैं। जैसे हाथ मुंह, पीछे पीछे, थके मांदे, खाए पिए। ये क्या हैं? कैसे शब्द हैं? युग्म शब्द हैं। इस तरह से इस पैराग्राफ का स्वमत देखेंगे। क्वेश्चन देखो, यदि आप करामत अली की जगह होते तो इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। तो करामत अली दोस्त को एक दिन वचन को निभाने वाला और पशु की पीड़ा समझने वाला इंसान है। यदि करामत अली के जगह पर मैं होता तो मैं भी वही करता जो करामत अली ने किया। जब हम किसी पशु को पालते हैं तो उसकी सुख सुविधा और खाने पीने की उचित व्यवस्था करना अपनी जिम्मेदारी होती है। यदि मेरे समक्ष करामत अली जैसी स्थिति, आर्थिक संकट उत्पन्न होता तो मैं भी अपने पालतू पशु को भूखा मरते न देखने या उसे कसाई के हाथों बेचने के स्थान पर किसी अच्छे पशु गौशाला में ही दाखिल करता। पशु घर में अपने जैसे अन्य पशुओं के साथ मेरा प्रिय पशु भी सुखपूर्वक अपना शेष जीवन बिता सकता। इससे मुझे बहुत संतोष होता। नेक्स्ट है, संपूर्ण पाठ पर आधारित कृति पाठ्यक्रम। अभी तक हमें 5 पैराग्राफ दिए गए थे। 5 पैराग्राफ पे क्वेश्चन थे। अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे पूरे पाठ पर आधारित है। पहला क्वेश्चन देखो, प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। प्रश्न पहला, अधोरेखित शब्दों का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। दूसरा, रामू ने देखा कि दूध नदारत है, मतलब नहीं है। अगला, राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। इन तीनों का आंसर है। पहले, वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूध जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। कुछ जो है संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है निम्नलिखित अव्ययों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका आंसर है निम्नलिखित अव्ययों का वाक्य में प्रयोग करना है और, जहाँ, अरे, अरे, रे। इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो सबसे पहला वाक्य है लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी ओर निराशा से देखने लगी। अगला, जहाँ इसकी किस्मत में होगा वहीं छोड़ जाऊंगा आऊंगा। अरे का है अरे जल्दी चल। अरे रे इसका है सांप ने उसे काट लिया। क्या है इसका आंसर? अरे रे सांप ने उसे काट लिया। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें है अगला क्वेश्चन है वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, उसने तुम्हें बेदर्दी से पीटा। इन दोनों का आंसर है उसने तुम्हें बेदर्दी से पीटा है। रहमान बड़ा मूर्ख है, उसके गले में रस्सी थी। ये हो गए चारों के आंसर। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। निम्नलिखित यहाँ पर वाक्यों को अवयवों को वाक्य में प्रयोग करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और क्या किया, ये उत्तर हो गए। इसके बाद जहाँ लक्ष्मी किस्मत में है, एक ये इसके और इन दोनों के चारों के आंसर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित हिंदी मराठी में समुच्चारित शब्दों में भिन्न अर्थ लिखिए। तो उच्चारण तो सेम है लेकिन अर्थ अलग है। छोटा नहीं हो, देखते हैं। तो पत्र को क्या बोलते हैं? खत। और मराठी में खाद। पीठ शरीर का एक अंग। अगला भोजन दराज। उपाय जानकारी, जानवरों को खिलाने की सामग्री। कल बीता हुआ अथवा आने वाला। अगला क्वेश्चन है इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, देखो जो 4 ऑप्शन थे उनके क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया और द्वितीय क्रिया देखना है। मिलना का हो जाएगा मिलना, मिलाना, मिलवाना। पीना का हो जाएगा पिलाना, पिलवाना। ये पीछे जो 4 शब्द दिए थे, सॉरी यहाँ पे क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक लिखिए। मिलना, मिलना और पीना का। अगला क्वेश्चन है मुहावरे। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। चंपत होना, कमर कसना, दांता लगाना। अगला है चंपत होना, इसका होगा गायब होना। वाक्य में प्रयोग पुलिस को देखकर चोर चंपत हो गया। कमर कसना तैयार होना। अकाल का मुकाबला करने के लिए लोगों ने कमर कस ली। अगला है तात लगाना, इसका आंसर होगा कहाँ गया, तांता लगाना का अर्थ है कतार लगाना। वाक्य तो इसका आंसर हो जाएगा अकाल का मुकाबला करने के लिए हो गया।
तो ये देखो वाक्य में प्रयोग हो गया, कमर कसना का हो गया और तांता लगाना, कतार में लग जाना, भीड़ लगना। इसका वाक्य प्रयोग है, गांधी जी के दर्शकों ने के लिए आश्रम में हमेशा लोगों की कतार लगा रहता है, लोगों का कतार लगा रहता है। अगला क्वेश्चन है स्वमत। तो इसका आंसर है, एक मिनट, कारक क्या करना है, कारक बताना है। पहले अधोरेखांकित शब्दों के वाक्यों के लिए कोष्ठक में दिए गए उचित इस तरह से, ये देखो अधोरेखांकित वाक्यों के लिए एक शब्द के लिए कोष्ठक में से दिए गए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखो। पैर पड़ना, जान में जान आना, तात बांध जाना। वर्षा होने पर किसान को धीरज प्राप्त हुआ। स्मरण ने पिता से क्षमा याचना की। वर्षा होने पर किसानों की जान में जान पहुँच हो जाती है। अगला, स्मरण ने पिता जी के पास पैर नहीं छुए। नेक्स्ट, वर्षा होने पर, ये देखो, वर्षा होने पर किसानों की जान में जान आई। रमण ने पिताजी के पैर पकड़े। इसके बाद हम देखेंगे कारक। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर ये क्वेश्चन है, कारक कमबख्त ने कितनी बेधर्मी से मारा है। कमबख्त ने कितनी बेरहमी से पीटा है। इसमें हमें कारक बताना है। लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिए। उत्तर है बेरहमी से, और लक्ष्मी ने कर्ता कारक है और बेरहमी से कारण कारक है। ये नेक्स्ट है, ये देखो लास्ट एक पेज और है, यहाँ विराम चिन्ह देखना है हमें। विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ संख्या 9 पर भाषा बिंदु जो पाठ के पीछे दिया गया है उसके प्रश्न उत्तर है में दिए गए हैं। प्रश्न देखो, वे समस्या दोनों पे ध्यान देना है। पहले वाक्य देखेंगे। पहला है विद्यार्थी के पृष्ठ, ये किस पृष्ठ संख्या का है? विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ संख्या 9 पर भाषा बिंदु में से यह प्रश्न दिया गया है। इस तरह से है, विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ संख्या 9 पर भाषा बिंदु में से प्रश्न दिए गए। प्रश्न देखें, यहाँ केवल उत्तर दिए गए हैं, जिसे निम्नलिखित वाक्यों में से उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करो। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। इसमें क्या लगाना है? कॉमा लगाना, फुल स्टॉप लगाना, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना, सब लगा के दिया गया है। तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिया है वहाँ वैसे ही दिया गया, वहाँ से आप मैच करके लिखोगे। दूसरा है, मैंने कराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ। अगला है,
मझली भाभी मुट्ठी और मुठिया बोना। लक्ष्मी भाभी मुट्ठी भर बुदिया धूप में फेंक कर चली गई। नेक्स्ट, बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, मतलब पत्र भेजा है। उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। 5वां क्वेश्चन, केवल टीका नथनी और बिछिया कहाँ गया? केवल नथनी बिंदिया और बिछिया शीतल पर हो गया, इतनी बड़ी बात है। 7वां, बिछिया रख ली थे। और 6वां है, ठहरो मैं माँ से सॉरी, केवल 6वां है, ठहरो मैं माँ से जरूर जाकर पूछती हूँ इतनी बड़ी बात। 6वां, टांग का टुकड़ा गायब सार्वजनिक अस्पताल के कुछ 8वां है, जल्दी जल्दी पैर बढ़ाना। 9वां है, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। और 10वां, मानो उसकी जगह लक्ष्मी जल्दी पैर बढ़ा, मानो लक्ष्मी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी है। इस तरह से अगला है काल परिवर्तन। 9वां, निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। भारतीय लक्ष्मी की, इस तरह से ये अगला क्वेश्चन है काल परिवर्तन। लक्ष्मी उसकी ओर देखती है, अपूर्ण भूतकाल में बनाना है तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, लक्ष्मी उसकी ओर देख रही थी। रहमान ने लक्ष्मी को मारा, इसका वाक्य है, रहमान लक्ष्मी को मादम पूछने के बुलाया। अगला, लक्ष्मी बड़ी घबराई हुई थी, बहुत बड़ी घबराई हुई थी। अगला क्वेश्चन है वाक्य भेद। मैंने सिखाया है आपको रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। यहाँ पर रचना के आधार पर दिया है तो अच्छे से करेंगे। किसके आधार पर दिया है? रचना का। मैंने व्याकरण करवाया है आप लोगों को, इसलिए व्याकरण आना चाहिए। अगला देखो, जन्नी खड़ी बोली और आगंतुक की बात सुनकर राही अगला क्वेश्चन है वाक्य भेद के बाद, वाक्य भेद में जो भी गाय के पास जाता वह उसे सिर मारने की कोशिश करती। अगला है संयुक्त वाक्य, मतलब पहला क्या है? संयुक्त वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य। इस तरह से तो वाक्य के भेद हो गए, पहला है संयुक्त वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। करामत अली ने लक्ष्मी की पीठ पर सहलाई, इसे बनाना है निषेध वाक्य में, नहीं सहलाई, बस नहीं लगा दोगे निषेध हो गया। यह तुम्हारे, देखो, करामत अली ने लक्ष्मी की पीठ पर नहीं सहलाई। अगला है, यह तुम्हारा पूरा धंधा है। तो अगला है, क्या यह तुम्हारा पुराना धंधा है। इस तरह से ये बातें हुई। अगला, ये लास्ट पेज है। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके लिखो। लक्ष्मी की आंख में आंसू आई, इसका शुद्ध रूप है लक्ष्मी की आंखों में आंसू आए। अगला है, इनके अलावा
इनमें नईम का आवाज़ करामत अली के कान में वाक्य शुद्ध करके लिखना। तो लक्ष्मी की आंख में आंसू आए। अगला है नईम का आवाज़ करामत के पास पहुंचा। अगला इसका उत्तर है नईम की आवाज़ करामत के पास कान में पहुंची। इसमें भी 2 चेंजेस हैं, इसमें भी 2 चेंजेस हैं। अगला है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 9 से निम्नलिखित विराम चिन्हों का वाक्यों में प्रयोग करके पुनः लिखिए। इस तरह से परीक्षा में विराम चिन्हों के लिए इस प्रकार प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जहां गद्यांश ने देते हुए वे विद्यार्थी इस सुविधा के लिए अलग अलग विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र वाक्य दिए गए हैं। लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी। इस तरह से है विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र वाक्य दिए गए हैं। लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी। अगला है कौन खरीदेगा। ये देखो मुझे गाय बेचनी ही नहीं है। ये देखो चारा चाचा जी। ये देखो चाचा जी। इस तरह से अगला क्वेश्चन है इस तरह से हम देख रहे हैं। ये देखो ये लास्ट क्वेश्चन सहायक क्रिया और मूल क्रिया। तो गई सहायक क्रिया है, जाना मूल क्रिया है, ली सहायक क्रिया, लेना मूल क्रिया। इस तरह से समानार्थी है, समानार्थी नहीं प्रेरणार्थक शब्द लिखना है। किसको लिखना है? प्रेरणार्थक। निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक मिलना का हो जाएगा मिलाना, मिलवाना। पीना का हो जाएगा पिलाना, पिलवाना। अगला है मुहावरे। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। धन धल कम है, चंपत होना, कमर कसना, तात होना। अगला ये हो गया। हाँ ये बाकी थोड़ा सा बस देखो विराम चिन्हों का नाम लिखना है। ये हाँ मुहावरे हो गए। का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र वाक्य दीजिए। ये तो हो गया ना। तो उपयोजित लेखन में क्या क्या आता है वो देख लो। ये देखो विलुप्त हो रहे जानवरों पर संक्षेप में लिखना, अपने विचार लिखिए और ऐसे विचार लिखिए इस तरह से। देखो वही पूर्ण विराम का वाक्य में प्रयोग हुआ है। इसके बाद क्या कहते हैं, मालिक आज दर्रा खरीद कुछ नहीं है। तो योजक चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह है, कौन खरीदेगा इस बूढ़ी गाय को। अगला है विस्मयादिबोधक। निम्नलिखित साहित्य के विकास उनकी शक्ति। अगला है कॉमा
देखो मुझे गाय बेचना ही नहीं। अगला है विस्मयास्पद ये देखो चाचा जी। संभाषणीय ये पाठ्य क्रमांक संख्या 6। इस तरह से इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके बड़े काम का होगा। नमस्कार। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।